अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आइडेंटिफाई करना है हमने रो, कॉलम, यूनिट और नल मैट्रिसेस को। अच्छा, ये सब टाइप्स जो है मैट्रिसेस की मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में समझा दी थी, उसमें मैंने आपको इन सब टाइप्स के बारे में बताया था। तो आप जाके पहले वो वाली टाइप्स देख लें, उनको समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए, जिसमें हमारे पास सारे इंटरेस्ट जीरो हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे इंटरेस्ट जीरो हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल और या फिर जीरो मैट्रिक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स लिखते हैं या जीरो मैट्रिक्स लिखते हैं, दोनों इसी मैट्रिक्स के नाम हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 4, बी इक्वल्स टू 2 3 4। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक रो लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है ये मैट्रिक्स। जब हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें हमारे पास एक ही रो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, इट डजंट मैटर इसमें कितने कॉलम्स हैं, अगर सिर्फ एक रो है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है C इक्वल्स टू 4 0 6। ये हमारे पास एक कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो हमारे पास, ये हमने नहीं देखना कितनी उसमें रोज है। रोज हमारे पास कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एक रो भी हो सकती है, लेकिन कॉलम तो एक ही है ना हमारे पास। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स है D इक्वल्स टू 1 0 0 1। अच्छा, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल में 1 लिखा हो, आइडेंटिटी हो, 1 लिखा हुआ हो, और नॉन डायगोनल इंटरेस्ट की जगह पे हमारे पास सारा जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है हमारे पास? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल की सारी इंटरेस्ट जो है वो 1 हो, और नॉन डायगोनल इंटरेस्ट सारी जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अगला मैट्रिक्स है हमारे पास E इक्वल्स टू 0। इसमें सिर्फ एक एंट्री है, वो है जीरो। अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये जो जीरो एक एंट्री है, ये हमारे पास रो भी है, एक रो भी है, और एक ही कॉलम भी है। ऐसा ही है ना, ये हमारे पास एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी हुआ और कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। तो इस मैट्रिक्स से दोनों टाइप्स होगी, मतलब दोनों टाइप्स में ये मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास। रो मैट्रिक्स की भी एग्जांपल बन गया ये, और कॉलम मैट्रिक्स का भी, क्योंकि इसमें एक रो और एक ही कॉलम हमारे पास आ रहा है, तो इस तरह से हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। अगला मैट्रिक्स है हमारे पास F इक्वल्स टू 5 6 7। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक कॉलम है। रो ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक रो भी हो सकती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक रो भी थी साथ, और एक कॉलम था, तो दोनों टाइप्स हो गई इसकी, रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। तो रो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी, लेकिन कॉलम तो एक ही है ना। सिर्फ एक कॉलम जब हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से रो का हमारे पास होता है कि जब सिर्फ एक रो हो, जितने मर्जी कॉलम हो, रो सिर्फ एक हो, तो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिसेस को, रो आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल मैट्रिसेस को। तो मैं वो लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ स्टार्ट में लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर, कॉलम, नल, रो आइडेंटिटी मैट्रिसेस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस
rectangular matrices, C. Row matrices, column matrices, identity matrices, and null matrices. अच्छा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो सा हमारे पास है वो है वो मैट्रिक्स हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है वो है -8 2 7 12 0 4। अच्छा, तो इस मैट्रिक्स को हम देखें, अगर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास। अच्छा, हमने देखना है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को कि वो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, रो कॉलम आइडेंटिटी या नल मैट्रिसेस हैं। तो अब इनमें से हमारे पास देखें क्या स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, तो बच्चों मैं आप लोगों को इन सब मैट्रिसेस के बारे में भी लास्ट वीडियोस में समझा चुकी हूँ, तो आप वो सारी पहले देख लें। उसके बाद आप यहाँ पे आए तो आपको ये फिर आप खुद ही ये सारा सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल हो। ऐसा ही है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। कैसे इक्वल नहीं आ रहे? यहाँ नंबर ऑफ रोज तो मेरे पास 2 है, 1 रो, और ये 2 रो, जबकि नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 3 हैं, C1 C2 और C3, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। नंबर ऑफ रोज मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ रोज तो मेरे पास है यहाँ पे 2 और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास है 3। इक्वल नहीं है दोनों, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं हुआ मेरे पास। अच्छा, अगली टाइप पे आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो वो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जब हम मैट्रिक्स को देखते हैं तो वो रेक्टेंगल की शेप में भी होता है हमारे पास। तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास मैंने लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। कैसे? एक तो ये हमारे पास अपने डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज 2 है जबकि नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये तो मेरे पास इसकी डेफिनेशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और दूसरी ये रेक्टेंगल शेप में है, अगर हम अपनी आसानी के लिए देखें तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा मेरे पास है वो है 301 301। अब लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आया था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम था, तो ये भी मेरे पास सिर्फ एक कॉलम है। तो बच्चों आपको अब तक तो पता चल ही क्या होगा ना, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं। कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इट डजंट मैटर कि कितनी उसमें रोज हैं, रो एक भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसको हमें नहीं पता कि वो कितनी हो, मतलब हमने उसको नहीं देखना, उससे डेफिनेशन पे फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन क्या कहती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जो मैट्रिक्स है वो है थर्ड मैट्रिक्स, 6 -4 3 -2। अब हमने इस मैट्रिक्स को देखना है। इसमें हमारे पास क्या है? 6 -4 3 -2। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देखनी है, इस पर अप्लाई होती है कि नहीं होती। तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, रो 1 रो 2, ये एक रो होगी, ये दूसरी रो होगी। और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, कॉलम 1
और कॉलम 2, तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास 2 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है फोर्थ वन, 1 0 0 1। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी ये वाला सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ये मेरे पास देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं फिर आप फ़ौरन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको देखते ही पता चल जाता है कौन से टाइप है ये मैट्रिक्स की। तो ये नंबर ऑफ रोज मेरे पास इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डायगोनल में सारा 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरे पास सारी 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो इस मैट्रिक्स को मैं जो है लिखूंगी वो लिखूंगी स्क्वायर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है फिफ्थ, उस मैट्रिक्स को देख लेते हैं। फिफ्थ को 1 3 5 2 4 6। इसमें आप देखें मेरे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, रो 1 रो 2 एंड रो 3, और नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास 2 है। नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर डेफिनेशन को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये मेरे पास हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है सिक्स्थ, वो देख लेते हैं आप। ये है मेरे पास 3, इसकी इंट्रीज हैं 3 10 -1। इसको सीधा से करके लिख देती हूँ ताकि ये लास्ट टाइम कंफ्यूजन ना हो जाए। 3 10 और -1 ये अलग एंट्री है, 3 कॉलम इसमें। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैट्रिक्स इसमें मेरे पास एक ही रो है, तो बच्चों ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही रो है। तो जब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, सिर्फ एक रो हो, तो वो रो मैट्रिक्स होता है। ये रो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है सेवंथ क्वेश्चन 1 0 0। अब इसमें मेरे पास एक ही कॉलम है, इट डजंट मैटर कि कितनी रोज हो, उसमें एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 8th क्वेश्चन है मेरे पास, ये है 1 -1 0 2 2 0 3 0 1। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, इस मैट्रिक्स में मेरे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं, रो 1 रो 2 रो 3, ये रो 1 रो 2 रो 3। नंबर ऑफ रोज मेरे पास है यहाँ पे 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास 3 ही हैं, C1 C2 C3 ऐसा ही है। तो नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास 3 आ गए, तो मेरे पास वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0। अच्छा तो अब देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं।
तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा इसमें सारी एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सब एंट्रीज हमारे पास जीरो हों, उस मैट्रिक्स को हम लोग नल या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके सारे टाइप्स को समझने के लिए आप लास्ट वीडियोस को भी देख लीजिएगा, उसमें सारे टाइप्स हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप उनको देख लें। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई ही करना है मैट्रिक्स को कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर ये स्केलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल। आइडेंटिटी है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है। और यूनिट मैट्रिक्स का भी हमारे पास है कि हमने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स भी हो। तो आइडेंटिफाई डायगोनल यूनिट एंड स्केलर मैट्रिसेस। सो पहला मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है A इक्वल्स टू 4 0 0 4। बच्चों मैंने आप लोगों को स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसमें डायगोनल में सारी एलिमेंट्स सारी एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए ए मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब सेम है, 4 4 है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, तो वो भी जीरो है। नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो ये भी जीरो है, 0 0। तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर इन सब टाइप्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियोज में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। फिर मेरे पास बी मैट्रिक्स आता है। बी मैट्रिक्स में मेरे पास है 2 0 0 -1। ये मैट्रिक्स कौन सा है? अब इस मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? बी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हैं और बाकी नॉन डायगोनल हमारे पास सारी और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 1। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कैसे? क्योंकि डायगोनल में सब इंट्रीज हमारे पास 1 है, तो डायगोनल में जब सिर्फ 1 हो हमारे पास तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर इसको यूनिट भी बोलते हैं, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है ही है हमारे पास। इसके अलावा भी हमारे पास एक टाइप बन रही है यहाँ पे जो मेंशन की गई है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल में इंट्रीज है ना सारी, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। आइडेंटिटी भी है ये डायगोनल भी है। इसी तरह से ए मैट्रिक्स भी मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, तो फिर अब डी सी मैट्रिक्स के पास हमारे पास डी मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हैं 3 0 0 0। अब ये भी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कैसे? क्योंकि डायगोनल में मेरे पास एंट्रीज हैं और नॉन डायगोनल में मेरे पास जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। फिर मेरे पास आ जाता है आगे ई मैट्रिक्स। अच्छा, ई मैट्रिक्स के में मेरे पास कौन सी एंट्रीज हैं? 5 -3 0 0 1 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 2 0 0 2 1 + 1 2 हो गया। अच्छा, अब देखें इसमें हमारे पास जो डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सेम है 2 2। तो ये किस की डेफिनेशन थी? ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी कि डायगोनल में एंट्रीज हमारे पास सेम हो, नॉन डायगोनल सब जीरो हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। साथ ही डायगोनल मैट्रिक्स भी है।
ऐसा ही है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ये क्यों है, क्योंकि डायगोनल मेरे पास एंट्रीज हैं और नॉन डायगोनल जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। तो ई मैट्रिक्स जो है मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। हमने सब आइडेंटिफाई कर लिए कौन से मैट्रिक्स की टाइप्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, ये भी आप देख लीजिएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D and E when A हमारे पास है 1 0 -1। अच्छा, अब हम इसका नेगेटिव ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ए मैट्रिक्स का। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम इसकी साइन को चेंज करें। तो साइन को कैसे चेंज करेंगे, हम दोनों तरफ इस मैट्रिक्स के माइनस साइन ले लेंगे। जब हमने इस मैट्रिक्स के दोनों साइड्स पे माइनस ले लिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, माइनस से को मैं एज इट इज रहने दूंगी, लेफ्ट साइड पे सीधा से लिख लूँगी, और इस जो मैंने राइट साइड पे जो माइनस लिया है ये वाला, इसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाती हूँ। तो ये मेरे पास -1 हो गया, जीरो के साथ तो माइनस हो गया, कुछ भी नहीं होगा, जीरो ही होगा हमारे पास। अच्छा, माइनस में से जब मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस में मेरे पास क्या हो गया, 1 होगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस से इक्वल्स टू -1 0 1, और यही बेसिकली मेरे पास नेगेटिव ऑफ ए की वैल्यू निकल आई है, और ये मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, सब बाकी भी मैंने ए बी सी डी ई को भी मैंने इसी तरह से उनकी भी नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस निकालूंगी। जैसे बी मेरे पास मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो है 3 2 -1 1। जब इसका मैंने नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव भी मतलब माइनस भी जब मैंने इसका निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी, इसमें भी मैं ये काम करूंगी। मैंने माइनस ले लिया दोनों साइड्स पे, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे मैं माइनस का साइन ले लूंगी। 3 -1 2 1, माइनस भी मैंने लेफ्ट साइड पे एज इट इज लिख लिया, और जो राइट साइड पे मैंने माइनस लिया था इसको मैं मैट्रिक्स के अंदर ले जाऊंगी। तो ये -3 हो गया, ये वाला माइनस माइनस +1 हो गया, ये -2 और ये -1 हो गया। ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ बी निकल आया। ये नेगेटिव ऑफ बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर मैट्रिक्स सी ले लेती हूँ, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने सॉल्व करना है। सी मैट्रिक्स है 2 3 6 2। तो इसमें भी मैं क्या करूँगी, यही काम करूँगी, दोनों साइड्स पे माइनस का साइन ले लूँगी। -c इक्वल्स टू -2 6 3 2, इसको एज इट इज उतार दिया, इस माइनस को मैं अंदर लेगी, -2 -3 -6 -2, सिंपल। ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ सी निकल आया। फिर मेरे पास डी है, डी मैट्रिक्स है -3 -4 2 5। इसमें भी मैंने इसी तरह से करना है, मैंने दोनों साइड माइनस लिया, -3 -4 2 5। अच्छा, -3 एज इट इज, ये साइन अंदर चला जाएगा, तो -3 हो गया, -2 -2 +4 और ये -5। ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ डी निकल आया। बिल्कुल इसी तरह से मैं ई भी सॉल्व कर लूँगी। ई क्या है मेरे पास, ई मैट्रिक्स में यहाँ से रख करके लिख लेती हूँ। तो ई मैट्रिक्स है 1 2 -5 3। इस पे भी मैंने दोनों साइड्स पे क्या किया, माइनस साइन ले लिया, तो -c इक्वल्स टू -1 2 -5 3, -c इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5 हो गया, -2 -3। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है, ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ ई निकल आया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिए हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप इसकी सारी वीडियोस देखें, स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, सारे लेक्चर्स फॉलो करें, तो आपको ये सब बिल्कुल इजीली बहुत आराम सुकून से समझ में आ जाएगा।
तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। मैट्रिसेस गिवन होंगे, उनका ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना होगा। फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज किसका ट्रांसपोज निकालना है हमने। पहला मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो है 0 1 -2। अच्छा, ट्रांसपोज होता क्या है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ट्रांसपोज क्या होता है। किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना, जब भी हम लोग रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन हमें कहती है कि हमने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। तो ए मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम गिवन है, तो हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम को मतलब रो में चेंज कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, ये मेरे पास कॉलम है, इसको मैंने रो बना दिया, इस सारे को मैं रो में लिख लेती हूँ 0 1 -2। तो ये मैट्रिक्स जो मेरे पास आया है, ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। जब हम किसी चीज़ का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम उसके ऊपर स्मॉल टी लिख देते होते हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। अच्छा, ये तो मेरे पास आ गया ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का। फिर मेरे पास है बी मैट्रिक्स, बी है मेरे पास 5 1 -6। अब ये मेरे पास एक रो है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, वो यही कहती है ना कि कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे और रो को कॉलम में। तो मेरे पास अब ये रो है, तो क्या मैं इसको कॉलम में लिख सकती हूँ ट्रांसपोज निकालने के लिए, अगर मैं डेफिनेशन फॉलो करूँ लिख सकती हूँ। मैंने इस रो को कॉलम की सूरत में लिख लिया 5 1 -6। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया, ये मेरे पास ट्रांसपोज निकल आया, और ये चीज़ शो करती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को। ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये ट्रांसपोज ऑफ बी है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास सी। सी मैट्रिक्स क्या है, सी है 1 2 3 2 -1 0। अब इस मैट्रिक्स में मैंने क्या करना है, मैं रो को कॉलम बना दूंगी, कॉलम को रो, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज मेरे पास 1 2 रो है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 1 2 को। अब ये 2 -1 मेरे पास रो है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। यहाँ पे 3 0 भी मेरे पास रो है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। 1 2 भी मेरे पास रो थी, इसको भी मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया था। तो अब जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरे पास सी का ट्रांसपोज निकल आया है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने डी मैट्रिक्स लिया 2 0 3 5, उसमें भी मैंने यही करना है। मेरे पास रोज है, रो को मैं कॉलम में लिख दूंगी। इस रो को मैंने लिख दिया कॉलम में 2 3, और इस रो को मैंने लिख दिया दूसरे कॉलम में दूसरी रो को। तो ये मेरे पास आ गया डी ट्रांसपोज डी मैट्रिक्स का। फिर है मेरे पास ई मैट्रिक्स, वो उसकी इंटरेस्ट है 2 -4 3 5। बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसमें भी ये करना है, मैं रो को कॉलम में लिख दूंगी। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। ये ई का ट्रांसपोज निकल आया। फिर मेरे पास है एफ मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स है 1 3 2 4। बिल्कुल इसमें भी ये काम करना है, एफ ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मेरे पास एफ का ट्रांसपोज निकल आया। तो ये तो हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और कहा है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल है। सेकंड पार्ट में भी बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है, हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। वेरीफाई करना होता है कि हाँ ये आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ट्रांसपोज निकालना और कुछ नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं।
ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमने इक्वल आना है ए के। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा तो ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ए इक्वल्स टू 1 0 2 1। अच्छा यहाँ लेफ्ट साइड हमारे पास क्या कह रही है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह आगे लास्ट क्वेश्चन में तो पूरा हमने ट्रांसपोज ही सिर्फ लिया है। ट्रांसपोज में क्या होता है, इंटरचेंज करना होता है रोज और कॉलम्स को। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना देंगे, जैसा भी आप करें। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो को जो मेरे पास 1 2 है इसको मैंने बना दिया कॉलम, फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2। इसी तरह से मेरे पास सेकंड रो जो है जो कि 0 1 है, इसको मैंने बना दिया सेकंड रो को सेकंड कॉलम, ये मेरे पास आ गया 0 1। ये ए ट्रांसपोज निकला है। क्वेश्चन मेरे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकला है। तो अभी जो ए ट्रांसपोज मेरे पास है इसका दोबारा से मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेती हूँ। मैंने लिखा टेक अगेन ट्रांसपोज, अपनी आसानी के लिए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। तो मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया, देन वी गेट, जब ए ट्रांसपोज का मैंने दोबारा ट्रांसपोज लिया तो मैंने ब्रैकेट्स लगाए इस तरह से ट्रांसपोज लिया, और मैंने 1 2 0 1 इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट इसमें भी लगा दी और ऊपर इसके भी मैंने टी डाल दिया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगेन ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज को मैंने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों साइड्स पे दोबारा से क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। तो इससे ये हुआ कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड है वो तो इसी तरह से रहेगी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ये, और जो राइट साइड है इस पर मैं ट्रांसपोज अप्लाई कर दूंगी। जब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, मेरे पास जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज होगा, जो कॉलम है वो रो में। ठीक है, तो मैं अब जो मेरे पास फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना के लिख देती हूँ। फर्स्ट रो मेरे पास क्या है 1 0, तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम बना के लिख दिया। इसी तरह से सेकंड रो मेरे पास क्या है 2 1, तो इसको मैंने सेकंड कॉलम बना के लिख दिया, सेकंड रो को 2 1। ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब देखते हैं हम लोग क्या ये जो मेरे पास अब आया है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, कि ये एक इक्वल है। तो हाँ ये मेरे पास एक इक्वल वापस आ गया। ए मेरे पास क्या था 1 2 0 1, ए ये था, तो ये वापस मेरे पास एक इक्वल आ गया है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो क्या हमने वेरीफाई कर लिया, एक ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या मेरे पास एक इक्वल आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरीफाई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देख ले कितना आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने इसका पार्ट टू करना है, जिसमें बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लोगों ने बी इक्वल लेना है, वो भी बिल्कुल इन स्टेप्स में हमने करना है। और बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे, और एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें वेरीफाई करना हो, प्रूफ करना हो, लेफ्ट साइड को राइट इक्वल प्रूफ करना हो। सेकंड क्वेश्चन, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी। बी मैट्रिक्स हमने लिखा जब सोल्यूशन स्टार्ट किया। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 1 0। अच्छा तो अब हम करते हैं, हम लोगों ने ट्रांसपोज लेते हैं दोनों तरफ। बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, जब इधर हमने ट्रांसपोज लिया हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से सेकंड रो को हमने क्या किया, सेकंड कॉलम बना दिया। यह आ गया मेरे पास। अब मैंने कहा टेक अगेन ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज, देन वी गेट बी ट्रांसपोज का अगेन हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो जब बी ट्रांसपोज का मैंने ट्रांसपोज लिया, इस तरह से, तो ये बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज मैंने ऐसे लिखा। और जो ये है मेरे पास ट्रांसपोज मैं इस पर लूँगी तो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा। तो फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसी तरह से ये सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये मेरे पास क्या बी के इक्वल आया है, जी बिल्कुल ये मेरे पास बी के इक्वल आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया, तो हमने लिख दिया वेरीफाई। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.2 अल्लाह का शुक्र हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत आसान है। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप स्टार्ट की सब वीडियोस देख लें जिनमें मैंने टाइप्स के बारे में समझाया हुआ था, तब भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे डालें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 1.3 स्टार्ट करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।